आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर्स एंड सॉल्व करेंगे। साथ ही में आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 1D क्लास 9। ठीक है, इसके पहले आपने पहले वाले क्लास में आपने इरेशनल नंबर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स आपने सीखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके बाद इस वीडियो पे आए। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास में एक्सरसाइज 1D शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज √2 है और √3 है, दोनों को ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, तो ये दोनों अलग अलग हैं। इरेशनल नंबर्स में लाइक इरेशनल नंबर्स को लाइक के साथ ऐड किया जाता है। इट मींस √2 वाले को √2 वाले के साथ, √3 वाले को √3 वाले के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। मल्टीप्लाई डिवाइड किसी के साथ हो सकता है। तो यहाँ पे ये √2 प्लस √3 है, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज हो गया आंसर। ठीक है, हाँ दूसरा देखिए, अगर ये होता कि √2 प्लस 2√2 तब ये दोनों ऐड हो सकता है। ठीक है, अब ये दोनों ऐड होकर के कितना होगा, तो देखिए ये 1√2 है और ये 2√2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और 2 ये हो जाएगा 3√2। इसको आगे और भी हम लोग इसको इस तरीके से भी समझ लेते हैं कि इन दोनों में से क्या है, तो दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन है, √2 कॉमन है। तो जब आपने √2 लिया तो फर्स्ट वाले में यहाँ क्या बचा, 1 बच गया, प्लस है तो प्लस, फिर यहां से आपने √2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा। चलिए तो ये हो गया आपका √2 इंटू, और ये 1 और 2 ऐड करने पे कितना हो गया, 3, तो ये हो गया आपका 3√2। यानी पहले लिखा जाता है, ठीक है, रूट वाले नंबर को, यानी पहले रेशनल नंबर लिखा जाता है फिर इरेशनल नंबर लिखा जाता है। तो ऐसे हम लोग ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्ट भी सेम रूट वाले के साथ ही होता है, सेम रूट वाले के साथ होता है। इट मींस सपोज आपके पास है 3√2 और आपको माइनस करना है 2√2, तो देखिए दोनों में सेम इरेशनल नंबर है। ठीक है, लाइक इरेशनल नंबर्स हैं, जैसे ये भी, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, तब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इसमें से √2 कॉमन ले लीजिए, तो फर्स्ट वाले टर्म में क्या बच गया, यहाँ पे 3 बचा, सेकंड वाले टर्म में क्या बच गया, ये 2 बचा। तो ये हो गया √2, 3 से 2 माइनस करेंगे 1, तो ये हो गया 1√2। इसे केवल आप √2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपने सीखा। चलिए और कुछ बेसिक कंसेप्ट आप समझ लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐड और सब्ट्रैक्ट जो होगा इरेशनल में लाइक टर्म में ही होगा, अनलाइक टर्म्स आने पे एज इट इज हम लोग छोड़ देंगे, उसका कोई सॉल्यूशन हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए और कुछ समझ लीजिए। सपोज आपको √2 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, √2 से। ठीक है, ये कुछ बेसिक हम लोग सीख रहे हैं। √2 को मल्टीप्लाई करना है √2 से, तो क्या होगा, तो देखिए मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल ये होता है कि अगर सेम दोनों रूट में है तो ठीक है, दोनों का कॉमन रूट हो जाएगा और नंबर जो होते हैं वो क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 × 2। तो ये कितना हो जाएगा, √2 2 जा 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो आप इसको डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हो, √2 × √2 दैट इज 2 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, इतना स्टेप नहीं दिखा करके, ये आपको समझने के लिए है। ठीक है, चलिए दूसरा समझ लेते हैं। सपोज √2 × √3 होता है, दोनों अलग अलग होता है, √2 × √3 × √2 होता है, दोनों अलग अलग। तो वही पैटर्न फॉलो होगा, कॉमन रूट हो जाएगा और दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज 3 × 2, दैट इज हाउ मच, 3 2 जा 6, √6। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई के लिए रूल हो गया। चलिए डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड का कुछ बेसिक हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 1D। डिवाइड में होता यह है कि सपोज आपको डिवाइड करना है √8 को, किससे डिवाइड करना है, √2 से। तो 8 को क्या करेंगे आप, 8 को प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे, 8 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, यानी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 4, रूट है तो रूट। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों पे जो कॉमन रूट है तो अलग अलग हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 × √4। ठीक है, और ये √2 क्या हो गया, कैंसिल, बच गया आपका √4। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो 2 हो गया आंसर। अगर दोनों अलग अलग होता तो आप क्या करते, सपोज √3 को डिवाइड करना होता √2 से, तो आप क्या करते। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है, हमेशा ये इसे आप ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर में रूट में नंबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसे हमें क्या करना होगा,
जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, जब √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √6 और √2 को √2 से करेंगे तो 2। तो इतना हमें करना होगा, इसे हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन, जो कि अगले एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने कुछ मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट का कुछ बेसिक समझ लिए। चलिए इसके साथ ही हम लोग अब शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 1D। एक्सरसाइज 1D में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है एडिशन। ठीक है, अब दोनों को ऐड करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहले पहुंचे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2√3, ठीक है, माइनस 5√2, इसे ऐड करना है फर्स्ट टर्म और ये आपका सेकंड जो गिवन है। ठीक है, दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या होगा, दोनों को आप ऐड के फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया 2√3 माइनस 5√2 प्लस ये हो गया √3 प्लस 2√2। अब देखिए लाइक टर्म्स को एक साथ अरेंज करना होगा। ठीक है, यानी √3 वाले को √3 वाले के साथ, √2 वाले को √2 वाले के साथ। तो ये हो गया 2√3 प्लस √3 और पहले प्लस वाला लिखेंगे। ठीक है, ताकि प्लस माइनस में गलतियां नहीं हो, तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं। तो प्लस ये आपका जो टर्म है यहाँ पे पहले 2√2 ये लिख दिए। ठीक है, 2√2, उसके बाद ये माइनस 5√2 है, इसे लिख दिए माइनस 5√2। ठीक है, अरेंज कर दिए। तो चलिए अब इसके बाद क्या होगा सोल्यूशन, तो इन दोनों में से देखिए ये 2√3 है और ये 1√3 है, तो 2 और 1 3√3 हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, √3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया। ठीक है, फर्स्ट वाले में यहाँ क्या बचा, यहाँ पे केवल 2 बचा और सेकंड वाले में यहाँ क्या बचा, √3 तो बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। ठीक है, सेकेंड वाले में क्या कीजिए कि यहां से √2 आप कॉमन ले लीजिए, तो √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बच गया, यहाँ -5 बच गया। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका √3 एज इट इज और 1 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो गया 3, यहाँ कुछ नहीं साइन होता है तो इंटू होता है, प्लस ये हो गया √2। ठीक है, ये √2 हो गया √2। ठीक है, इनटू, अब 2 से 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का 3 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3√3 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ का ये प्लस साइन और यहाँ का ये माइनस साइन, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया। √2 में 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब पहले सबसे पहले क्या करना होगा, इसे ऐड के फॉर्म में हमें लिखना होगा, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 प्लस ये हो गया 3√3 माइनस √2 प्लस √5। ठीक है, अब पहले लाइक टर्म्स को एक साथ हम लोग लिखते हैं, √2 वाले को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2√2, ठीक है, फिर माइनस √2। अब √3 वाले को लिखते हैं तो ये हो गया आपका 5√3, फिर √3 वाला कितना है, 3√3 है। इसके बाद क्या है, ये लास्ट वाला टर्म जो है √5 है और ये -7√5 है, तो -7√5। माइनस वाले को बाद में लिख रहे हैं इसलिए ताकि प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं हो। ठीक है, पहले भी लिख सकते हैं। अब चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट दोनों में क्या है, तो यहां से √2 कॉमन है, तो √2 हम कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया 2 और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। सेम यहां से क्या करते हैं, √3 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया 5 और यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या कर लिए √5 कॉमन लिए, तो फर्स्ट वाले में यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं तो 1 और सेकेंड वाले में माइनस का 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका √2। ठीक है, और 2 से 1 माइनस करेंगे कितना 1, प्लस ये हो गया √3, 5 और 3 कितना हो गया 8, प्लस ये हो गया √5 और 1 से 7 माइनस करेंगे -6। ठीक है, तो चलिए ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो √2 में 1 से करेंगे तो √2 ही होगा। ये कितना हो गया, √3 में 8 से करेंगे तो हो जाएगा 8√3। ठीक है, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है। ठीक है, ये प्लस की साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो √5 में 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6√5। दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम है, तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं, पहले ऐड के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2√3 माइनस 1/2√2 प्लस 6/√11 प्लस 1/3√7 प्लस 2/3√2 माइनस √11। अब देखिए दोनों सबको अरेंज कर लेते हैं, √7 वाले को एक साथ लिखते हैं पहले। तो ये हो गया
2/3√7 और √7 वाला क्या है +1/3√7। ये तो हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि √2 वाले को लिखते हैं, तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं। प्लस वाला कौन सा है, ये है 2/3 है, तो ये हो गया 2/3√2। फिर माइनस वाले का लिखते हैं ये, तो -1/2√2। इसलिए पहले प्लस वाला लिख रहे हैं ताकि प्लस माइनस मिस्टेक नहीं हो। फिर √11 का, तो ये 6√11 प्लस 6√11 माइनस √11। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट दोनों टर्म में क्या है, तो √7 है, तो √7 हमने कॉमन ले लिया, तो ये आपका हो गया 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, यहां से क्या, तो यहां से √2 कॉमन लेते हैं, तो ये बन गया आपका 2/3 माइनस 1/2 प्लस, अब देखिए यहां से √11 कॉमन लेते हैं, तो क्या बन गया 6 माइनस, यहाँ लास्ट में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। चलिए अब इसे हमें क्या करना होगा, √7 एज इट इज। अब ये जो टर्म है आपका 2/3 प्लस 1/3, ठीक है, इस टर्म का फ्रैक्शन का ऐड करना होगा। तो एलसीएम तो एज इट इज क्या हो गया, एलसीएम 3 हो गया। 3 को आपने 3 से डिवाइड किया तो फ्रैक्शन का ऐड करेंगे, तो ये 2 + 1 एज इट इज हो जाएगा, प्लस ये √2। ठीक है, यहाँ पे भी सेकंड वाले में भी, इसमें भी क्या करना होगा, आपको फ्रैक्शन का ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो एलसीएम यहाँ हो जाएगा 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 2 जा 4। अगेन 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 को 1 से तो 1, 3 को 1 से करेंगे 3 हो गया। ठीक है, और प्लस ये हो गया √11 और 6 से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 5। चलिए अब इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया √7, ये 2 और 1 कितना 3/3 दैट इज 1, प्लस ये हो गया √2, 4 से 3 माइनस करेंगे 1 दैट इज 1/6 हो गया, और प्लस ये 5 में √11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5√11। तो लास्ट में हम अपना आंसर लिख लेते हैं फाइनली। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, √7 प्लस √2/6 प्लस 5√11। ये आपका अरेंजिंग जो है इधर उधर हो सकता है, यानी कोई पहले कोई बाद में आपके बुक में आंसर ऐसे हो सकता है, बट सबके पहले आप साइन चेक करेंगे कि इसके पहले प्लस है तो उसमें प्लस है कि नहीं, इसके पहले माइनस है तो उसमें माइनस है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना होगा, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। पहले ये हो गया 3√5 मल्टीप्लाई 2√5। तो इसमें करना क्या होगा, आपको रेशनल को रेशनल के साथ, इरेशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा पहले। तो ये हो गया 3 × 2, और रूट वाले को रूट वाले के साथ, तो पहले वाले में √5 है, दूसरे में भी √5 है, तो हमने लिख दिया। अब ये 3 2 जा कितना हो गया 6, और √5 को √5 से करेंगे कितना होगा 5 होगा, 6 5 जा हाउ मच 30। अब ये √5 को √5 से करेंगे तो ये 5 कैसे हुआ, इसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये है आपका √5 × √5, पहले भी आपने सीखा है, पहले से आप सीखते आ रहे हैं ये कंसेप्ट। तो दोनों का कॉमन रूट आप लिख सकते हैं और दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 5 × 5। तो ये हो जाएगा 5 × 5 हाउ मच 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले लिखते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ये हो गया 6√15 × 4√3। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले 6 × 4, अगेन √15 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेंगे कि इन दोनों पहले 6 4 जा व्हाट 24, और √15 को क्या कीजिए कि √15 को पहले तोड़ लीजिए प्राइम फैक्टर्स में। तो √15 को आप लिख सकते हैं 5 × 3, √5 × 3, ये √3 एज इट इज हो गया। ये 24, अब देखिए दोनों पे रूट जो है ये √5 × √3 आपको जो दिख रहा है, ठीक है, तो इन दोनों को अब अलग अलग लिख लीजिए। ये हो गया √3 × √5। ठीक है, आपने अब यही सीखा था, क्या सीखा था कि अगर ऐसा होगा √3 × √5 होगा तो क्या करेंगे, कॉमन रूट कर लेंगे और दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही आएगा। तो इसी का हम लोग क्या कर लिए, इनवर्स कर लिए। ठीक है, इसी का हम लोग क्या कर लिए, इनवर्स कर लिए। तो इसका इनवर्स कर लिए तो आ गया हमारा क्या, ठीक है, और ये हो गया आपका √3। तो चलिए अब ये हो गया 24, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक साथ आप लिख भी सकते हैं, मर्जी है तो। यहाँ पे हो गया आपका √5, तो ये हो गया 24, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और √5 ही एज इट इज, यानी 24 को अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 72, और √5 एज इट इज, तो हो गया 72, √5 ही हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मल्टीप्लाई का क्वेश्चन नंबर
3। तो पहले इसे हम लोग लिखते हैं, तो ये हो गया 2√6 इंटू 3√3। तो ये हो गया 2 इंटू 3, पहले नंबर्स को हमने रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इरेशनल को, तो √6 इंटू √3। ठीक है, तो ये हो गया 2 3 जा हाउ मच, 2 3 जा 6। तो ये हो गया 6 आपका, और 3 को प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए, तो रूट अंडर ये हो जाएगा 2 इंटू 3, और एक √3 ऑलरेडी है, तो ये हो गया 6। अब दोनों को अलग अलग स्प्लिट अप कर लीजिए, तो ये हो गया √2 इंटू √3। ठीक है, और एक √3 आपका ऑलरेडी है, तो ये हो गया 6 √2, और √3 को √3 से जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फिर रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 6 इंटू 3 इंटू √2, तो 6 को 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 18 √2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पहले आप लिख लीजिए इन्हें मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 3√8 मल्टीप्लाई 3√2। तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए रेशनल नंबर को, तो ये हो गया 3 इंटू 3, फिर अगेन √8 इंटू √2। तो आप इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि 8 2 जा क्या होता है, 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 आ जाएगा, या अलग अलग भी आप इन्हें कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 3 इंटू 3, पहले 9। ठीक है, पहले इन्हें आप लिख दीजिए, 3 इंटू 3, ये हो गया आपका 9, और ये हो गया कॉमन 8 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया 9, 8 इंटू 2 क्या होता है 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, फिर 9 4 जा 36। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 2 में और दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका √10 इंटू √40। तो आप इन्हें भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो वैल्यू बनेगा उसका स्क्वायर रूट होगा या नहीं होगा। तो अगर हम 10 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 400, और 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। तो ये हमें पता है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग स्प्लिट अप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए रूट अंडर 10 इंटू 40 दैट इज 400, और 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज 3√28 इंटू 2√7। अब देखिए ये बड़ा है, 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप इसे स्प्लिट अप कर लीजिए, और आपको पता भी है कि 28 के टेबल में से 28 7 के टेबल में आता है 7 4 जा, तो अगर एक 7 बनेगा एक 4 बनेगा तो आसानी से हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया 3 इंटू 28 को हम लोग स्प्लिट अप करते हैं 4 इंटू 7, और ये 2√7 ऑलरेडी है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, पहले ये हो गया 3 इंटू 2। ठीक है, ये जो 2 था 7 वाला, इस 2 को हमने पहले लिख दिया रेशनल नंबर के साथ में। अब ये अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये हो गया √4 इंटू √7, और लास्ट का √7 एज इट इज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 6, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 4 ये जो है इस 4 का स्क्वायर रूट हमने लिख दिया 2, और √7 इंटू 7 हाउ मच 7। ठीक है, अब इन सबको आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 84। ठीक है, तो ये इस तरीके से इरेशनल नंबर्स के मल्टीप्लाई, इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड क्वेश्चन नंबर 3 का 1। तो इसे डिवाइड करना है, सबसे पहले आप डिवाइड के फॉर्म में आप इसे लिख दीजिए, ये हो गया 16√6, इसे डिवाइड करना है 4√2 से। अब क्या करेंगे, जो 16√6 है तो ये 16 एज इट इज 16 मल्टीप्लाई √6 को आपको स्प्लिट अप करना होगा प्राइम नंबर्स में, तो √6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, रूट है तो रूट, और नीचे क्या हो गया डिनोमिनेटर में 4 इंटू 2। ठीक है, 4 इंटू √2। अब इसे हम लोग √16 और √2 इंटू √3 को अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये √2 इंटू √3 जो कॉमन रूट है, रूट हमने सेपरेट कर दिया, तो ये गया 4 इंटू √2, डिनोमिनेटर का एज इट इज रखे। अब √2 से देखिए, √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 16 4 से कैंसिल हो गया 4 टाइम में, तो न्यूमिनेटर में आपका क्या बचा, न्यूमिनेटर में 4 बचा और √3 बचा, तो ये हो गया आपका 4√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो 1 आप नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हो गया, 3 का 2 हम लोग देखते हैं, तो
3 के 2 में आपको पहले डिवाइड के फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसे, ये 12 रूट 15 अपॉन 4 रूट 3। अब रूट 15 को हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट अप करते हैं। तो 12 रूट 15 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 5 इंटू 3, और डिनोमिनेटर में रूट अंडर 5, ठीक है, रूट 4 3 एज इट इज हो गया। न्यूमरेटर को हम लोग क्या करते हैं, रूट 12 हो गया, और रूट 15 इंटू 3 जो है इसको अलग अलग लिख देते हैं, रूट 5 इंटू रूट 3। जो रूट 5 इंटू कॉमन रूट में है 5 इंटू 3 से अलग अलग हमने कर लिया। ये हो गया 4 इंटू रूट 3। अब देखिए ये क्या हो गया आपका, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, और 4 से ये 12 हो गया 3 टाइम में। तो न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में बचा आपका 3 रूट 5। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, दैट इज 1 बचा। तो 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, 1 नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। अब इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4 प्लस रूट 2 इंटू 4 माइनस रूट 2। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर, या ऐसे मल्टीप्लाई भी होता है। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। फॉर्मूला यहाँ पे जो आपका इंप्लीमेंट होगा ये होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि क्लास आप 7th और 8th में आपने पढ़ा होगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी फॉर्मूला का यूज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आप इनसे कंपेयर कर लीजिए। तो कंपेयर जब आप कर रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि a हो गया 4 के प्लेस पे और रूट 2 हो गया b के प्लेस पे, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम है आपका a और b। तो ये फर्स्ट आपका जो बन रहा है वो a प्लस बी, और सेकेंड जो है वो a माइनस बी। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a के प्लेस पे क्या है 4, तो ये हो गया a स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर, माइनस b के प्लेस पे क्या है रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, दैट इज 4 इंटू 4, और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2। अब रूट 2 का स्क्वायर 2 कैसे होगा, तो स्क्वायर का मीनिंग जो होता है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई, दैट इज रूट 2 इंटू रूट 2। तो जब रूट 2 को रूट 2 से करेंगे क्या आएगा, 2 ही आएगा। अभी तक आपने सीखा है, प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने बहुत टाइम इसे सॉल्व किया है। अब इन दोनों को, ये माइनस है तो माइनस कर लीजिए, 16 से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 14 आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये हमारा सिंप्लीफाई का फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसे क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना है तो देखिए ये इसमें आपका फॉर्मूला जो लगेगा ये भी सेम फॉर्मूला लगेगा, क्या आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ a के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे 5 है और रूट अंडर 5, और b के प्लेस पे क्या है रूट अंडर 3। तो ये a प्लस बी बन गया और ये a माइनस बी बन गया, ठीक है। इस तरीके से बन गया तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, दैट इज ए के प्लेस पे है रूट अंडर 5, तो ये हो गया रूट अंडर 5 स्क्वायर, माइनस बी के प्लेस पे रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 3 स्क्वायर। रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है, और रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, ठीक है। तो अब 5 से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका आंसर 2। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन पे भी सेम पैटर्न पे है। ए के प्लेस पे हो गया आपका 6 और बी के प्लेस पे कितना हो गया रूट अंडर 6, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका है a माइनस बी है, और सेकेंड जो बन रहा है वो आपका a प्लस बी बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या लग गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a के प्लेस पे है 6, तो दैट इज ये हो गया 6 स्क्वायर, और b के प्लेस पे रूट अंडर 6, तो ये हो गया रूट अंडर 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर इज हाउ मच 36, एंड रूट अंडर 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। रूट अंडर 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 कैसे, तो जब रूट 6 का स्क्वायर आप करेंगे इट मींस रूट 6 इंटू रूट 6, और रूट 6 इंटू रूट 6 कितना होगा 6 ही होगा, ठीक है। अभी आप सीखते आ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन से। 36 से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 30 होगा। ये हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका हम लोग करते हैं। अब देखिए जब दोनों अलग अलग हो तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पे नहीं हो रहा है, तो इन दोनों को आपस में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, तो फर्स्ट से सेकंड में करना है टोटल में।
तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट टर्म क्या है, वो है आपका √5, यानी यहां लिख देंगे √5। और सेकंड का ब्रैकेट वाला जो पार्ट है, ये जो टोटल पार्ट है, इस टोटल पार्ट को एज इट इज लिख देंगे। तो ये हो गया आपका, ठीक है, √2 माइनस √3, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट वाले के पार्ट में देखते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे भी हम क्या डालेंगे, माइनस डालेंगे। और क्या माइनस डालने के बाद कितना है, तो -√2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -√2। और सेकेंड पार्ट एज इट इज फिर लिख देंगे। सेकेंड पार्ट कितना है, तो ये √2 माइनस √3। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो √5 से पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो गया √5 इंटू √2, यहाँ बीच में माइनस है, ठीक है, यहाँ बीच में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस होगा। अब फिर क्या होगा, √5 से मल्टीप्लाई होगा किसमें, तो इस √5 से √3 में। तो चलिए करते हैं, तो ये हो गया √5 इंटू √3। ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब चलिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, और यहाँ पे क्या है, प्लस है, यानी √2 में इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस माइनस तो माइनस, ये √2 इंटू √2। अगेन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ये सॉरी, ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इस √2 में मल्टीप्लाई होगा √3 से, इसमें ये √2 में √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया √2 इंटू √3, ठीक है। ये आप एरो मत बनाइएगा, एरो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो √5 को √2 से करेंगे तो √5 2 जा 10, ठीक है। फिर √5 को √3 से करेंगे तो √15, माइनस है तो माइनस, √2 को √2 से करेंगे तो 2, प्लस है तो प्लस, √2 को √3 से करेंगे तो 6। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका √, पहले छोटा लिखते हैं फिर बड़ा ऐसे, तो √6 के बाद क्या हो गया, प्लस √10, उसके बाद माइनस √15, फिर -2। क्यों, अब 10 के पहले कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन होता है, तो ये हो गया आपका आंसर। आपके बुक का आंसर में टर्म इधर उधर हो सकता है, बट उनके पहले साइन सेम ही होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था सिंप्लीफिकेशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम लोग देखते हैं। अब यहाँ जो आपका काम करेगा, ये आपको फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला बेस्ड है, इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये आपको आप इसे ए कंसीडर कीजिए, √3 को आप बी कंसीडर कीजिए। तो ये आपका फॉर्मूला क्या लग गया, तो ये लग गया a-b2 होल स्क्वायर पे एज इट इज। तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² माइनस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है। ये आप रफ में समझने के लिए आपको लिखा जा रहा है, ठीक है, कि कैसे फॉर्मूला एक्सपेंड होता है। तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया, √5 माइनस √3 टू होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका a-b2 होल स्क्वायर, दैट इज a², दैट इज √5² माइनस 2ab, 2 इंटू ए के प्लेस पे √5 और b के प्लेस पे √3, ठीक है, 2ab प्लस b², यानी b के प्लेस पे कितना है, √3, तो ये हो गया √3²। चलिए √5 का स्क्वायर कितना होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर इट मींस 2 टाइम मल्टीप्लाई, देन √5 इंटू √5 5 होता है। फिर माइनस है तो -2, और √5 में √3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया √15, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। अब दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए, कौन कौन से नंबर्स को, 5 और 3 को, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइक हैं, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2 √15, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही सेम आपका है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी a-b2 होल स्क्वायर पे है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, a² माइनस 2ab, 2a और b के प्लेस पे √3 प्लस b² दैट इज √3², b के प्लेस पे √3 है, ठीक है। 3² इज 9, और ये हो गया 3 2 जा 6 √3, क्यों, क्योंकि इन 3 और 2 को, इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और √3 एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। √3 को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। चलिए तो 9 में 3 ऐड करेंगे तो 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 माइनस 6 √3, क्यों, क्योंकि ये अलग है, इस 6 को हम 9 के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ये एक ही टर्म है, ठीक है। ये जो 6 √3 है ये एक ही टर्म है, इसको हम लोग 9 के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें √3 है और 9
और ये 12 में √3 नहीं है, तो ये दोनों अनलाइक है, यानी 12 हो गया रेशनल और 6√3 हो गया इरेशनल। तो इन दोनों को हम इतना ही छोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा हम इसे सोल्यूशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर सिंप्लीफिकेशन का। अब इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है, √3.2 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। अब इसका आप स्टेप नोटिस करेंगे, ठीक है, कि स्टेप जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप स्टेप क्या करेंगे, नोटबुक में सॉल्व करते चलेंगे। इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, स्केल चाहिए, कंपास चाहिए, ठीक है, इतनी चीजें चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ये रूट के अंदर कितना है 3.2, तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी। तो चलिए ये हमारा लाइन हो गया ए बी, ये कितना इसका लेंथ होना चाहिए, तो जिसको रिप्रेजेंट करना है, यहां में रिप्रेजेंट करना है 3.2 को, तो ये हो गया 3.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी होगी ए बी। अब हमें क्या करना होगा, इस ए बी लाइन को एक्सटेंड करना होगा, इस ए बी लाइन को क्या करना होगा, एक्सटेंड करना होगा, कहां तक, तो 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर हमें एक्सटेंड करना होगा यहां तक, ये सी को, ये कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए एक्सटेंशन। अब ये तो हमने एक्सटेंड कर लिया। अब आपको जो लाइन मिला वो लाइन मिला AC। अब AC का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप करेंगे, इसका मिड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, ऐसे तो आप स्केल से माप लेंगे, ये 3.2 और 1 4.2 हो जाएगा। 4.2 का हाफ कितना होता है, तो 4.2 का हाफ हो जाएगा 2.1, बट ये सही मेथड नहीं है, ठीक है। आप ऐसे अगर ज्यादा नंबर होता डेसिमल में तो फिर आप मिस्टेक कर लेंगे। तो इससे बेटर ये है कि आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मेथड क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मेथड ये होता है कि आप यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे ए पे और आधा से अधिक लेंगे, ठीक है, कंपास को हाफ से आधा से अधिक एक्सपेंड करेंगे, एक ऊपर आर्क काटेंगे, ठीक है, और एक नीचे आर्क काटेंगे, फिर उसी को आप सी पे रखेंगे, फिर एक ऊपर काटेंगे, फिर एक नीचे काटेंगे, और जहां पे दोनों का कट पॉइंट होगा उसको क्या करेंगे, आप सीधे मिला देंगे, ठीक है, आप सीधे मिला देंगे। ये मैं स्टेप बता रहा हूं, ठीक है, इसलिए क्योंकि अब ये तो बना नहीं रहा हूं कंपास और प्रोटेक्टर से कि एकदम एक्यूरेट आएगा, तो उसे आप मिला देंगे। तो ये जो बीच में AC को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को आप मान लीजिए कि ये पॉइंट हो गया आपका पॉइंट D। अब पॉइंट D हो गया, अब D पे आप D को आप सेंटर मानिए और A से D को आप रेडियस मानिए। D को सेंटर और A से D को क्या, रेडियस, यानी D पे रखिए और A से स्टार्ट कीजिए और A से स्टार्ट करके एक क्या कर लीजिए, एक सेमी सर्किल आप ड्रॉ कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा एक सेमी सर्किल। अब सेमी सर्किल तो आपने बना लिया, अब आपको क्या करना है, तो अब आपको करना ये है कि जो पॉइंट डी था, ठीक है, कौन सा पॉइंट था, सॉरी कौन सा पॉइंट था, पॉइंट बी था। पॉइंट बी पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाइए। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे करेंगे, तो ये हो गया आपका, ये 1 आर्क 60, 2 आर्क 120, और ये यहां से ये कट करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 90, और इससे यहां से सीधे आप ड्रॉ करेंगे, सीधे आप क्या करेंगे, यहां से ड्रॉ करेंगे। अब ये जो सेमी सर्किल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सेमी सर्किल को देखिए कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, आप फिर डी पे रखिए और डी पे यहां से आर्क लेकर के इसको ऐसे, ये लाइन थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, बेस लाइन AC को। अब इसको क्या कर लीजिए, यहां से ये डॉट 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 ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हो गया, ये जो बनेगा यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये हो गया √3.2, √3.2। तो ये स्टेप है, बेसिक स्टेप। कोई भी डेसिमल का नंबर हो, इसको रूट में हो, इरेशनल नंबर हो, तो उसे रिप्रेजेंट करने का। इसी मेथड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, ये जो है √7.28, इसे भी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इसका भी हम स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ये हो गया आपका लाइन AB, इसका लेंथ कितना होगा, तो ये हो गया 7.28। फिर क्या करना है, AB में 1 सेंटीमीटर ज्यादा एक्सटेंड करना है इसको C तक, तो ये हो गया C, ठीक है, ये कितना
BC कितना 1 सेंटीमीटर, बी से लेके सी तक। अब हमें क्या करना है, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी A पे आर्क रख के ऊपर काटेंगे, फिर नीचे काटेंगे, फिर वही सेम रखे के बिना चेंज किए ऊपर और नीचे काटेंगे, ये कट हो जाएगा। फिर दोनों को क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो मेरा मिड पॉइंट आ गया। यानी AC को जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट को हमने मान लिया कि ये पॉइंट हो गया D। अब हम क्या करेंगे कि D को सेंटर मानेंगे और D को सेंटर मान करके क्या करेंगे, D को सेंटर और AD को रेडियस, AD को क्या मानेंगे, रेडियस। तो D को सेंटर मानेंगे और AD को रेडियस मानेंगे। जो ब्लू कलर में अभी हाईलाइट हो रहा है ये रेडियस हो गया और D पे रखेंगे सेंटर। अब क्या करेंगे, एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो सेमी सर्किल जब ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आपका सेमी सर्किल एक ड्रॉ होगा। अब आपको क्या करना है, अब करना ये है कि जो आपका पॉइंट बी था, पॉइंट बी पे आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए। तो 90 डिग्री का एंगल आप इधर से ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। ठीक है, ये 1 आर्क 60, 2 आर्क 120। अब 60 और 120 को बाइसेक्ट कर दिया तो ये हो गया आपका 90। और 90 जो हो गया तो फिर क्या करेंगे, इसे आप यहाँ जो ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो लाइन ड्रॉ करेंगे, ये सर्किल को जिस पॉइंट पे काट रहा है, सर्किल को, सेमी सर्किल को यहाँ पे काट रहा है, रेड वाले पॉइंट पे काट रहा है। तो फिर क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट बी था, बी को आप सेंटर लेंगे और बी से जिस पॉइंट को काट रहा है उसको ई मान लेंगे और बी से ई पे रख के एक ऐसा आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस लाइन को, बेस को बढ़ा लेंगे, ऐसा एक डॉट 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 से ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेस लाइन को, यही हो गया आपका √7.28। ठीक है, तो इस तरीके से रूट वाले किसी भी इरेशनल नंबर को क्या करते हैं, ठीक है, कोई भी इरेशनल नंबर हो तो उसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ही आज का क्लास हम लोग फिनिश करते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेशनलाइजेशन के साथ में।